अरे तू तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी केबिन में आके मेरी सीट पे बैठने की? और ऊपर से ये क्या, मेरा लैपटॉप को हाथ लगा रही है तू? तेरे को पता है कितना महंगा लैपटॉप है ये? अरे मिस्टर साहिल, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए। वैसे भी मुझे आपसे ही मिलना था। अरे ये क्या, मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? एक तो तू मेरी कुर्सी पे बैठी है और मुझ पे हुक्म चला रही है। मैं इधर नहीं बैठूंगा और तू ना मेरी कुर्सी से हट जल्दी। देखिए मिस्टर साहिल, आप यहाँ पे बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अबे तू होती कौन है मुझसे बात करने वाली? अगर तुझे मुझसे बात ही करना है ना तो बाहर जा और अपॉइंटमेंट लेके आ मेरे से बात करने के लिए। बढ़िया है मेरे से बात करने के लिए। तो तू मुझे जानती है इस कंपनी में कितनी बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ मैं, जो तू चुपचाप से आके मेरी सीट पे बैठ गई? उतर यहाँ से। अरे मिस्टर साहिल, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आपको तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैंने तो बस आपसे इतना ही बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप बैठो तो सही, तभी तो मैं आपसे बात करूंगी। अब ओए, अब तू मुझे सिखाएगी क्या मुझे कैसे बात करना है कैसे नहीं? मैं ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मुझे किससे किस तरीके से बात करना है। और वैसे भी ना ये ना मल्टीनेशनल कंपनी है और तू शायद जानती नहीं है इस कंपनी में ना मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे काम करता हूँ। और ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? इतनी बड़ी कंपनी है और तू मेरी सीट पे बैठी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम जैसे लोगों को इस कंपनी में आने कौन देता है? और तू सीट पे तो ऐसी बैठी है जैसे यहाँ की बॉस है तू। तू ना चुपचाप से ना यहाँ से उठ जा, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। अब उतर। वो मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, ये गवारों जैसा साड़ी क्या पहन रखी है? ये ना बहुत बड़ी कंपनी है, इधर ना एक ड्रेस चलता है। ये तो गवारों जैसा साड़ी पहन के आई है ना, ये यहाँ पे नहीं चलता है। देखिए, सिंपल साड़ी पहनना मेरी पसंद है और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वो अच्छा, साड़ी में क्या दिक्कत है? शायद तू जानती नहीं है ये मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पे ना प्रॉपर ड्रेस है, वो भी फॉर्मल ड्रेस में आते हैं लोग। मुझे तो एक बार समझ नहीं आता तुम जैसे लोगों को अंदर आने किसने दिया? अगर किसी ने देख लिया ना कि तू साड़ी में इस कंपनी में घूम रही है, धक्के मार के भगा देंगे तेरे को। और तेरे को एक बार पता है इस कंपनी में जो बॉस रहती है ना वो विदेश में रहती है, तो ना वो ये चाहती नहीं है कि इस कंपनी में कोई साड़ी पहन के आए। आपको किसने बोला कि इस कंपनी के अंदर कोई भी लेडी साड़ी पहन के नहीं आ सकती? अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है? हर कंपनी का ना वसूल है। क्यों, हर कंपनी में ना एक ड्रेस होता है और तेरे को पता है यहाँ पे पियोन का भी ना एक ड्रेस कोड है। और वैसे भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा तो अंदर कैसे आई? तो ना चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तेरे को इस कंपनी से ना बाहर भिजवा दूंगा। अब निकल यहाँ से। मैं काफ़ी देर से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। बोलने की भी हद होती है। मैं अगर आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को कुछ भी बोलते रहेंगे। और रही बात इस कुर्सी पर बैठने की, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती इस कुर्सी पे? और देखिए, आप ज़्यादा चिल्लाइए मत, आप शांत हो जाइए। हाँ भाई चुप हो जा, तू ना थोड़े तमीज़ में बात कर। और वैसे भी लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं रुक, अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ और तुम्हें ना इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। एक मिनट, आपको पता भी है मैं हूँ कौन? और आप ऐसे कैसे मुझे इस कुर्सी पे से उठा दोगे? मुझे लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लेके आता अबे हूँ। क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहा है? और मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो? अबे ओए, कैसी बात कर रहा है तू? तू इस गवार को मैडम बोल रहा है? ये मैम तो ना हमारी। अबे तेरे को पता भी है कौन है? ये इस कंपनी की मालकिन है। मालकिन है? पर यार मालकिन तो हमारी विदेश में रहती है। अरे विदेश से ये यहाँ आई है स्पेशल तेरे से मिलने के लिए। क्या? आशीष बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद जाके देखूँ कि तुम कैसे इंसान हो। लेकिन यहाँ पे आके तो मुझे पता चला कि तुम काम तो अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम लोगों से इस तरीके से बात करते हो। और क्या कहा था तुमने? साड़ी? तो क्या मैं तुम्हें इस साड़ी के अंदर गंवार दिखती हूँ? और क्या हुआ अगर मैं विदेश में रहती हूँ तो? विदेशी लोग क्या साड़ी नहीं पहनते? आजकल तो सबको साड़ी पहनना पसंद होता है। और वैसे भी मैं एक इंडियन वूमेन हूँ और इंडियन का कल्चर होता है साड़ी पहनना, अगर तुम्हें पता हो तो। वो एक्चुअली मैं आपको जानता नहीं था, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या वो बातें आपने मजाक में बोली थी? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मजाक करने की भी इंसान के अंदर लिमिट होती है। आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप किसी के साथ भी ऐसी मजाक कर लेते हैं। और मजाक की बात रही तो मजाक में इतनी बेइज्जती कौन करता है? आपने तो मेरी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी। और आपका बिहेवियर देख के मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी कंपनी में रहे, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा है, क्या पता मेरी कंपनी ग्रो होने की जगह डाउन हो जाए। तो इसलिए आप इस कंपनी में नहीं रह सकते। अरे मैम, आप इसको इतनी सी बात के लिए इस कंपनी से निकाल रहे हो? मैडम भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा इंसान है। आप इतनी सी बात के लिए इसके साथ ये सब मत कीजिए। क्या आशीष, तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है मैं अपनी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के सिर्फ इस इंसान से यहाँ पे मिलने के लिए आई थी अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि पूरी कंपनी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाके मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँ। और देखो, मैं स्पेशली पूरी कंपनी को छोड़ के सिर्फ इससे यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ। और इनका बिहेवियर देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी कंपनी में रहने के लायक नहीं है। और तुम्हें पता है मैं इतना सारा काम छोड़ के क्यों आई थी इस कंपनी के अंदर?
क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो कंपनी है दूसरी इंटरनेशनल कंपनी, उसके अंदर मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकूं। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपनी में भी तुम रह सकते हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें इस कंपनी में रखना। तो अब तुम एक काम करो, तुम इस कंपनी से निकल जाओ। प्लीज़ मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ मैम। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज़ आप जाइए।